लास्ट लेक्चर में हमने सीखा ये था कि डबल इंटीग्रल अगर जनरल रीजन्स पर हो तो वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस की मदद से उसमें लिमिट कैसे मालूम किया करते हैं। आज हम सीखेंगे कि अगर डबल इंटीग्रल ओवर जनरल रीजन्स हो तो हम उसकी हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस की मदद से लिमिट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम दोनों की प्रैक्टिस भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम लिमिट्स मालूम करना चाह रहे हैं डबल इंटीग्रल में इंटीग्रेशन की और हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस की मदद से मालूम करना चाह रहे हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास डबल इंटीग्रल f(x)y dA है और हम इसको एवेल्यूएट करना चाहते हैं इनर इंटीग्रल में विद रिस्पेक्ट टू x और आउटर इंटीग्रल में विद रिस्पेक्ट टू y। तो हम कैसे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को हम स्केच करेंगे। ये हमने रीजन ऑफ इंटीग्रेशन जो है स्केच कर लिया। दूसरा काम हम ये करेंगे कि लेबल्स द बाउंडिंग कर्व्स, जो बाउंडिंग कर्व्स हैं उनको लेबल करेंगे। एक बाउंडिंग कर्व ये है राइट साइड से x = h2y, लेफ्ट साइड से बाउंडिंग कर्व है x = h1y, लोअर साइड से बाउंडिंग कर्व एक स्ट्रेट लाइन है y = c और अपर साइड से एक बाउंडिंग कर्व है y = d और ये कर्व एक स्ट्रेट लाइन है। इस तरह का रीजन है और हम डबल इंटीग्रल को कन्वर्ट करना चाहते हैं कि इनर इंटीग्रल में इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करें और आउटर इंटीग्रल में इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करें। तो तरीकाकार हम क्या अख्तियार करेंगे। सबसे पहले हम देखते ये हैं कि x की लिमिट्स जो है वो कैसे मालूम करेंगे, इनर इंटीग्रल में x की लिमिट्स कैसे मालूम करेंगे। उसके लिए हम इमेजिन करेंगे कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो रीजन R को कट कर रही है और इंक्रीजिंग डायरेक्शन में है। ये एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है जो इस रीजन R को कट कर रही है, राइटवर्ड डायरेक्शन में ये लाइन मूव कर रही है। अब हम लिमिट मालूम करने के लिए सबसे पहले x की वैल्यूज़ नोट करेंगे। जहाँ पे ये लाइन L कट कर रही है बाउंड्री ऑफ द रीजन को ऑन लेफ्ट। ये रीजन है हमारे पास येलो कलर का, इसकी लेफ्ट साइड पे ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के लिए हम x की वैल्यू नोट करेंगे। ये जो हमारे पास x की वैल्यू है इस वक्त h1y, इस वैल्यू को हम लोअर लिमिट ऑफ द इनर इंटीग्रल ले लेंगे। इनर इंटीग्रल की जो लोअर लिमिट होगी वो उस वाले कर्व के लिए x की वैल्यू होगी जिस कर्व को ये हॉरिजॉन्टल लाइन रीजन में एंटर होते हुए लेफ्ट साइड पे कट कर रही है और उसमें x की वैल्यू मेरे पास इस वक्त h1y है, तो इसमें जो लोअर लिमिट आ गई वो h1y आ गई। अब हम मालूम करना चाहेंगे अपर लिमिट। अपर लिमिट मालूम करने के लिए हम x की वो वैल्यूज़ को नोट करेंगे जिनको लाइन L कट कर रही है रीजन की बाउंड्री पे और राइट साइड पे। रीजन की ये राइट साइड वाली बाउंड्री है, इस बाउंड्री को ये हॉरिजॉन्टल लाइन कट कर रही है। इस बाउंड्री में x की वैल्यू नोट करेंगे। इस बाउंड्री में x की वैल्यू h2y है। इस x की वैल्यू को हम इंटीग्रल की अपर लिमिट लेंगे, यानी ये जो हमारे पास x की वैल्यू h2y है, इस h2y को हम इंटीग्रल की अपर लिमिट लेंगे। इस तरह से हम इनर इंटीग्रल में x के रिस्पेक्ट से लिमिट्स मालूम करेंगे। x के रिस्पेक्ट से इनर इंटीग्रल की लिमिट्स मालूम करने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा जो आउटर इंटीग्रल है y के रिस्पेक्ट से उसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो फाइंड आउट करें। उसका तरीकाकार ये होगा, हम इमेजिन करेंगे कि लाइन L जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है। ये लाइन L डाउनवर्ड मूव कर रही है नीचे को मूव कराते जाएं इसको। जब ये आखिरी बार इस रीजन को लोअर साइड पे इंटरसेक्ट करे तो वहाँ पर y की वैल्यू जो है वो नोट करें। नोट द लोअर मोस्ट वैल्यू ऑफ y वेयर द लाइन इंटरसेक्ट्स द रीजन R। इससे मज़ीद नीचे लेकर जाएंगे तो ये लाइन इस रीजन को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। लोअर मोस्ट जहाँ पे ये इस रीजन को इंटरसेक्ट करे वहाँ पे y की वैल्यू को नोट करें। वो जो y की वैल्यू इस वक्त हम नोट कर रहे हैं वो y की वैल्यू c है। ये जो हमने y की वैल्यू नोट की है यही हमारे पास आउटर इंटीग्रल की लोअर लिमिट होगी। तो आउटर इंटीग्रल की जो लोअर लिमिट है वो हमारे पास c है। अब अपर लिमिट कैसे मालूम करेंगे। अपर लिमिट मालूम करने के लिए हम काम ये करेंगे कि अज्यूम करेंगे कि ये लाइन अपवर्ड मूव कर रही है। अगर इस लाइन को हम अपवर्ड मूव करवाएं तो करवाते जाएं जब तक ये रीजन को इंटरसेक्ट कर रही है। अपर मोस्ट पोजीशन पे जहां ये इस रीजन को इंटरसेक्ट करेगी उस वक्त y की वैल्यू को नोट करेंगे।
अपर मोस्ट वैल्यू ऑफ y नोट करें, जहां पे लाइन L जो है वो रीजन R को इंटरसेक्ट कर रही है। इससे ज़्यादा ऊपर मूव करवाएंगे तो ये इस रीजन को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ऊपर को मूव करवाते हुए अपर मोस्ट वैल्यू जहां ये लाइन रीजन को इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर हम y की वैल्यू नोट करें। इस वक्त वो हमारे पास y की वैल्यू d है। वो जो y की वैल्यू आए हमारे पास वही आउटर इंटीग्रल की अपर लिमिट होगी। क्योंकि इस वक्त y की वैल्यू d है तो आउटर इंटीग्रल की जो अपर लिमिट है वो हमारे पास d आ गई। इस तरह से हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस का इस्तेमाल करते हुए हम डबल इंटीग्रल को आइटरेटेड इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं और इस आइटरेटेड इंटीग्रल को फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से मैं मेथड को एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है। वो हॉरिजॉन्टल लाइन इस रीजन की बाउंड्री को लेफ्ट साइड पे जहां कट करेगी उसकी वैल्यू x नोट करनी है। वो इस वक्त x इज इक्वल टू h1y है। वो इनर इंटीग्रल में लोअर लिमिट आ जाएगी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन रीजन को राइट साइड पे जिस बाउंड्री पे कट कर रही है वो इस वक्त ये बाउंड्री है। इस बाउंड्री के लिए हमने x की वैल्यू नोट करनी है। यहाँ x की वैल्यू h2y है। ये x की वैल्यू h2y ये इनर इंटीग्रल की अपर लिमिट होगी। उसके बाद आपने इस लाइन को निचली साइड पर मूव करवाते जाना है। निचली साइड पर मूव करवाते हुए ये लाइन इस रीजन को जहां लास्ट टाइम इंटरसेक्ट करेगी, लोअर मोस्ट पोजीशन पे जहां इंटरसेक्ट करेगी वहां पर आपने y की वैल्यू नोट करनी है। वो y की वैल्यू c नोट की। वो हमारे पास आउटर इंटीग्रल में लोअर लिमिट होगी। इसके बाद इस लाइन को अपर साइड पे मूव करवाना है। अपर मोस्ट जिस पोजीशन पे ये लाइन रीजन को इंटरसेक्ट करेगी वहां पे y की वैल्यू नोट करेंगे। y की जो वैल्यू आएगी वो आउटर इंटीग्रल की अपर लिमिट होगी। इस तरह से हम एक डबल इंटीग्रल को आइटरेटेड इंटीग्रल में चेंज कर पाएंगे, जिसमें इनर इंटीग्रेशन हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे और आउटर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। ऐसा करते हुए जरूरी ये है कि जो आउटर इंटीग्रल है उसकी लिमिट्स कांस्टेंट नंबर्स आए। इनर इंटीग्रल की लिमिट्स कांस्टेंट नंबर्स भी आ सकते हैं और वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, लेकिन आउटर की जरूरी है कि कांस्टेंट नंबर्स आए। अगर आउटर इंटीग्रल की लिमिट्स कांस्टेंट नंबर्स ना आए तो इसका मतलब ये होगा कि हम इस डबल इंटीग्रल को इस तरह के आइटरेटेड इंटीग्रल की मदद से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये जो हमने हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस का मेथड सीखा है, इस हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस के मेथड की कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 15.2 क्वेश्चन 9 to 18 में। इसी तरह से हमने डबल इंटीग्रल को चेंज करना है वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस का इस्तेमाल करते हुए और हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस का इस्तेमाल करते हुए। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसको वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस की मदद से इस इंटीग्रल को आइटरेटेड इंटीग्रल में चेंज किया था। आज हम इसी रीजन को, जिसका स्केच उसने खुद दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस की मदद से आइटरेटेड इंटीग्रल में तब्दील करने लगे हैं। हम तब्दील करना चाहते हैं इस डबल इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स वाई डी ए ओवर द रीजन आर को हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस की मदद से एक ऐसे आइटरेटेड इंटीग्रल में जिसमें इनर इंटीग्रल में हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें और आउटर इंटीग्रल में इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करें। सबसे पहले हम इनर इंटीग्रल की लिमिट्स मालूम करेंगे और इनर इंटीग्रल की लिमिट्स मालूम करने के लिए हमने मेथड सीखा है एक हॉरिजॉन्टल लाइन स्केच करें जो रीजन को क्रॉस कर रही हो। उसके बाद इनर इंटीग्रल की लोअर लिमिट मालूम करने के लिए देखेंगे कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है रीजन को लेफ्ट साइड पे किस बाउंड्री पे कट कर रही है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन रीजन को लेफ्ट साइड पे इस बाउंड्री पे कट कर रही है। इस बाउंड्री के लिए x की वैल्यू देखें। ये बाउंड्री y एक्सिस है और y एक्सिस के लिए x की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ये जो x की वैल्यू 0 है यही इस इनर इंटीग्रल में लोअर लिमिट आ गई। x की वैल्यू 0 लोअर लिमिट आ गई। फिर इस इनर इंटीग्रल की अपर लिमिट मालूम करने के लिए देखेंगे कि ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इस रीजन की बाउंड्री को राइट साइड पे कहाँ कट कर रही है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस रीजन को राइट साइड पे इस बाउंड्री पे कट कर रही है। इस बाउंड्री की x की वैल्यू ढूंढें। ये जो हमारे पास बाउंड्री है इसमें हमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हम चाहते हैं इसमें से x की वैल्यू मालूम करना। अगर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है तो x की वैल्यू क्या आएगी, पावर 1/3 ले लें। हमारे पास x की वैल्यू y पावर 1/3 या कह लें y का
थर्ड रूट आएगी। ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है y का थर्ड रूट या y पावर 1/3, यही हमारे पास इस इनर इंटीग्रल की अपर लिमिट होगी। तो अपर लिमिट आ गई y पावर 1/3। अब हम आउटर इंटीग्रल लेंगे। आउटर इंटीग्रल में हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे और y की लिमिट्स मालूम करेंगे। y की लोअर लिमिट मालूम करने के लिए इस लाइन को हम लोअर साइड पे मूव करवाएंगे। उस वक्त तक मूव करवाते रहेंगे जब तक ये इस रीजन को इंटरसेक्ट कर रही है। इस रीजन को ये जिस लोएस्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी उस लोएस्ट पॉइंट का y मालूम करेंगे। ये जिस लोएस्ट पॉइंट पे इस रीजन को इंटरसेक्ट कर रही है ये x एक्सिस है, इस पे y की वैल्यू 0 है, तो y की लोअर लिमिट हमारे पास 0 आ गई। अब y की अपर लिमिट मालूम करने के लिए इस हॉरिजॉन्टल लाइन को अपर साइड पे मूव करवाएंगे। उस वक्त तक मूव करवाएंगे जब तक ये रीजन को इंटरसेक्ट कर रही है। मोस्ट अपर पोजीशन पे जहां ये इस रीजन को इंटरसेक्ट करेगी उसका y नोट करेंगे। उसका y यहाँ पे हमारे पास 8 है। वो जो y की वैल्यू 8 है वही हमारे पास इस आइटरेटेड इंटीग्रल की अपर लिमिट हो गई। इस तरह से हमने इस डबल इंटीग्रल को ओवर द रीजन R एक आइटरेटेड इंटीग्रल में चेंज किया है हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस का इस्तेमाल करते हुए, जिसमें इनर इंटीग्रेशन हमने विद रिस्पेक्ट टू x की है और आउटर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y की है। एक्सरसाइज 15.2 में से एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हम वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस का मेथड भी इस्तेमाल करेंगे और हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस का मेथड भी इस्तेमाल करेंगे और डबल इंटीग्रल को आइटरेटेड इंटीग्रल में चेंज करेंगे। एक्सरसाइज 15.2 में से क्वेश्चन नंबर 9 to 18 ऐसे ही हैं और हम इस वक्त करने लगे हैं उसमें से क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में जो रीजन R है उसका स्केच उसने हमें दिया हुआ है। ये जो शेडेड रीजन है ये हमारा रीजन R है। पहले हम इसमें लिमिट्स मालूम करेंगे वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस की मदद से। हम सॉल्व करना चाह रहे हैं डबल इंटीग्रल f ऑफ एक्स वाई का dA ओवर द रीजन R और इनर इंटीग्रल में हम लिमिट्स मालूम करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y। वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस की मदद से जब हम डबल इंटीग्रल को आइटरेटेड इंटीग्रल में चेंज करते हैं तो जो इनर इंटीग्रल होता है उसमें विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करते हैं। और y की लिमिट्स मालूम करने के लिए हम तरीका ये इख्तियार करते हैं कि एक वर्टिकल लाइन लेते हैं जो इस रीजन को कट कर रही हो। ये वर्टिकल लाइन जो इस रीजन को कट कर रही है ये देखते हैं कि लोअर साइड पे रीजन की किस बाउंड्री को कट कर रही है। लोअर साइड पे ये रीजन की इस बाउंड्री को कट कर रही है और जिस बाउंड्री को लोअर साइड पे कट करती है उसके लिए y की वैल्यू नोट करते हैं। इस बाउंड्री में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, तो जो लोअर साइड पे इस रीजन को कट कर रही है वहां पर y की वैल्यू एक्स स्क्वेयर है और वो y की वैल्यू एक्स स्क्वेयर जो है हमारे पास इस इंटीग्रल की लोअर लिमिट आ जाएगी। और अपर लिमिट मालूम करने के लिए नोट ये करेंगे कि ये जो वर्टिकल लाइन हमने ड्रा की है ये इस रीजन को अपर साइड पे किस बाउंड्री पे कट कर रही है। अपर साइड पे ये लाइन इस रीजन को इस बाउंड्री पे कट कर रही है और इस बाउंड्री के लिए हमें दिया गया है कि y 3x के इक्वल है। इस बाउंड्री के लिए जो y की वैल्यू है वही हमारे पास इस इंटीग्रल की अपर लिमिट आ जाएगी। 3x इस इंटीग्रल की अपर लिमिट हो गई। इनर इंटीग्रल की लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हमने मालूम कर ली हैं। अब आउटर इंटीग्रल की लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन मालूम करेंगे और आउटर इंटीग्रल हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे। और x की लोअर लिमिट मालूम करने के लिए इस वर्टिकल लाइन को हम लेफ्ट पे मूव करवाएंगे। लेफ्ट पे उस वक्त तक मूव करवाएंगे जब तक ये इस रीजन को कट कर रही है। मोस्ट लेफ्ट पे जहाँ पे ये इस रीजन को कट कर रही है वहाँ पे हम x की वैल्यू नोट करेंगे। जहाँ पे ये मोस्ट लेफ्ट पे इस रीजन को कट कर रही है वो हमारे पास y एक्सिस है और y एक्सिस के लिए x की वैल्यू 0 होती है। वो जो x की वैल्यू 0 है वही हमारे पास इस इंटीग्रल में x की लोअर लिमिट है। और अब x की अपर लिमिट मालूम करने के लिए इस वर्टिकल लाइन को राइट पे मूव करवाएंगे उस वक्त तक जब तक ये रीजन को कट करती रहे। राइट मोस्ट पे ये इस रीजन को जिस जगह पर कट कर रही है वो ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर हम नोट करेंगे कि हमारे पास x की वैल्यू क्या है। इस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू नोट करने के लिए हम इस बात का सहारा ले रहे हैं कि ये पॉइंट बेसिकली इन दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। एक कर्व है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, दूसरी कर्व है y इज इक्वल टू 3x और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का हम x कोऑर्डिनेट मालूम करना चाहते हैं। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट
हम जो मालूम करेंगे, जो x की वैल्यू मालूम करेंगे, वही इस आउटर इंटीग्रल में x की अपर लिमिट होगी। उसके लिए बहुत आसान सी बात है, दोनों के y को इक्वेट कर लें। x² = 3x आ गया, 3x को लेफ्ट पर ले आए, 3x को लेफ्ट पर लाकर x बीच में से कॉमन ले लें। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है तो आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 होगा या सेकंड फैक्टर 0 होगा। फर्स्ट फैक्टर को 0 लेने से x की वैल्यू 0 आ गई, x - 3 को 0 लिया और 3 को राइट पर ले गए तो x की वैल्यू 3 आ गई। x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, 0 और 3। इस वर्टिकल लाइन के लिए x की वैल्यू इनमें से कौन सी है? x की वैल्यू 0 ये वाली वर्टिकल लाइन के लिए है और इस वर्टिकल लाइन के लिए फिर ऑब्वियसली x की वैल्यू 3 है। ये जो x की वैल्यू 3 है यही हमारे पास इस डबल इंटीग्रल में x की अपर लिमिट होगी। तो ये जो हमें रीजन दिया गया था, इस रीजन R के ऊपर हमने f(x, y) dA पहले डबल इंटीग्रल को आइटरेटेड इंटीग्रल में तब्दील किया है वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस का इस्तेमाल करके, जिसमें इनर इंटीग्रल में इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y है और आउटर इंटीग्रल में इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है। इसी सेम रीजन के लिए हम हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस का इस्तेमाल करके भी लिमिट्स जो है वो मालूम करते हैं। एक ही रीजन के लिए हम वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस की मदद से भी डबल इंटीग्रल को आइटरेटेड इंटीग्रल में तब्दील कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस की मदद से भी डबल इंटीग्रल को आइटरेटेड इंटीग्रल में तब्दील कर सकते हैं। लेकिन ये हमेशा नहीं हो सकता, कुछ केसेस में हो जाता है और कुछ केसेस में नहीं होता। अभी तक हम वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जिनमें रीजन R के लिए वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस की मदद से भी डबल इंटीग्रल को आइटरेटेड इंटीग्रल में तब्दील कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस की मदद से भी आइटरेटेड इंटीग्रल में तब्दील कर सकते हैं। और इस वक्त हम डबल इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन f(x, y) ओवर द रीजन R को हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस की मदद से आइटरेटेड इंटीग्रल में तब्दील करना चाहते हैं। इसके लिए जो इनर इंटीग्रेशन होगी वो विद रिस्पेक्ट टू x होगी और x की लिमिट्स मालूम करने के लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस रीजन को कट करती हुई बनाएंगे। वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन इस रीजन को कट करती हुई बनाएंगे उसमें देखेंगे ये कि लेफ्ट साइड पे रीजन को किस बाउंड्री पे कट कर रही है। लेफ्ट साइड पे रीजन को जिस बाउंड्री पे कट करेगी उसकी x वैल्यू नोट करेंगे। लेफ्ट साइड पे ये इस रीजन को इस बाउंड्री पे कट कर रही है जिसके लिए y = 3x है और हम इसमें से x मालूम करना चाहते हैं। अगर y = 3x है तो 3 को लेफ्ट पर ले जाएं, x = y/3 आ गया। ये जो x की वैल्यू y/3 आई है ये वो वाली बाउंड्री है जिसको ये हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे कट कर रही है, इसलिए ये इस इंटीग्रल की x के लिए लोअर लिमिट होगी। तो लोअर लिमिट हमारे पास इस इंटीग्रल की y/3 आ गई। अब अपर लिमिट मालूम करना चाहते हैं। अपर लिमिट मालूम करने के लिए देखेंगे ये कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमने ड्रा की है वो इस रीजन की बाउंड्री को राइट मोस्ट किस पोजीशन पे कट कर रही है। राइट मोस्ट ये इस बाउंड्री को कट कर रही है। इस बाउंड्री के लिए x की वैल्यू देखेंगे। इस बाउंड्री के लिए हमें गिवन है कि y = x² है और हम x की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं। उसके लिए स्क्वायर रूट ले लें तो x की हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, +y का स्क्वायर रूट और -y का स्क्वायर रूट। और जो -y का स्क्वायर रूट आएगा वो इस साइड पे है। ये वाली कर्व रीजन को बाउंड नहीं कर रही है। ये वाला जो पोर्शन है जिसके लिए हमारे पास x पॉजिटिव है, x y का स्क्वायर रूट है पॉजिटिव वाला, ये वाली बाउंड्री इस रीजन को राइट साइड पे कट कर रही है। और ये जो हमारे पास x की वैल्यू y का स्क्वायर रूट आई है ये अपर लिमिट आ गई विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस इंटीग्रल में जो अपर लिमिट है वो y का स्क्वायर रूट आ गई। इनर इंटीग्रल्स की हमने लोअर और अपर लिमिट दोनों मालूम कर ली। अब जो आउटर इंटीग्रल है जिसमें इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट से कर दी है उसकी लोअर और अपर लिमिट मालूम करते हैं। लोअर लिमिट मालूम करने का क्या तरीका है? लोअर लिमिट मालूम करने के लिए हम इस लाइन को निचली साइड पे मूव करवाते जाएंगे जब तक ये रीजन को कट करती रहे। मोस्ट लोअर पोजीशन जहां ये रीजन को कट करेगी वहां पे y की वैल्यू नोट करेंगे। यहाँ पर y की वैल्यू क्या है? यहाँ पे x एक्सिस है, y की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू जो 0 है वही हमारे पास इस आउटर इंटीग्रल की लोअर लिमिट आ गई। और अपर लिमिट मालूम करने के लिए क्या करेंगे? अपर लिमिट मालूम करने के लिए इस लाइन को अप साइड पे मूव करवाएंगे। उस वक्त तक मूव करवाते रहेंगे जब तक ये इस रीजन R को कट कर रही है। मोस्ट अपर पोजीशन पे जहां ये रीजन R को कट करेगी वहां पे y की वैल्यू नोट करेंगे। वो ये वाला पॉइंट है और इस वाले पॉइंट के ऊपर जो y की वैल्यू है हमारे पास वो डायरेक्ट हमें नहीं पता चल रही। ये इन दो बाउंड्रीज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है।
इन दोनों बाउंड्रीज के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट देखेंगे। इन दोनों बाउंड्रीज के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट हम पहले देख चुके हैं। यहाँ पे इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमने देखा था कि हमारे पास 3 आया था। अब हम इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट देखना चाहते हैं। ये दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसके लिए x हमें मालूम है 3 है, y मालूम करना चाहते हैं। x की वैल्यू 3 इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में किसी एक में पुट करके हम y मालूम कर लेंगे, वो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा। हम ऐसा कर रहे हैं कि x = 3 को y = x² वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे जब हम x की जगह 3 लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ गया, और यही क्या आ गई, ये हमारे पास इस आउटर इंटीग्रल में y के रिस्पेक्ट से अपर लिमिट आ गई है, और अपर लिमिट y की वैल्यू 9 आई है, तो यहाँ अपर लिमिट में 9 पुट कर लेते हैं। हमने इस डबल इंटीग्रल को आइटरेटेड इंटीग्रल में चेंज किया है हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन वाले मेथड का इस्तेमाल करते हुए, जिसमें इनर इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया गया है और आउटर इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट किया गया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मज़ीद क्वेश्चन जो हैं वो आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में से जिनमें रीजन का स्केच हमने खुद बनाना है। पहले स्केच बनाना है, स्केच के बाद बाउंड्रीज को नोट करना है कि कौन सी बाउंड्रीज हैं, और फिर हमने हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस और वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस का मेथड इस्तेमाल करते हुए उस रीजन के लिए जो डबल इंटीग्रल है उसको आइटरेटेड इंटीग्रल्स में चेंज करना है। आज के लिए इतना ही। मज़ीद चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर्स में।